Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to learn a new chapter, Cement of class 6. आज का टॉपिक है हमारा फिगर्स विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्रिक. लाइन ऑफ सिमेट्रिक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है. फिर भी मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ. लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसी लाइन जिसको हम अगर इस तरह से ड्रॉ करें, सपोज ये शेप है हमारा इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करें, तो ये वाला शेप और ये वाला शेप कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है. ठीक है. डज अ स्क्वायर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. इस स्क्वायर में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है या एक से ज्यादा है. टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर. पेपर का हमें एक स्क्वायर पीस लेना है. बाय फोल्डिंग फाइंड ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई लाइन लेते हैं और ये शेप इसके ऊपर ओवरलैप करते हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए इस तरह से. ठीक है. और अगेन मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, ओवरलैप होने चाहिए 100%. तो उसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है. हेयर आर अ डिफरेंट फोल्ड गिवन बिलो लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए. फोल्ड द पेपर इनटू हाफ वर्टिकली, फोल्ड पेपर अगेन हॉरिजेंटली, ओपन इट नाउ. ओके. तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है, इसे पहले वर्टिकली फोल्ड करना है. कर दिया तो देखो ये जो मिल गई ना हमें, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है. अगर इसी शेप को मैं हॉरिजेंटली फोल्ड करती इस तरह से तो मुझे हॉरिजेंटली ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती. तो स्क्वायर में दो लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल गई. लेकिन दो से ज्यादा सिमेट्रिक लाइन होती है क्या स्क्वायर के अंदर, तो देखते हैं. मैं इसको डायगोनली भी क्या करती हूँ, ओवरलैप करके देखती हूँ. अगर मैं यहाँ से इस तरह से लाइन खींचती तो ये इस तरह से ओवरलैप होता क्या. देखो यस हो रहा है. तो मेरा डायगोनल भी क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल गई. देखो अगर डायगोनली इस साइड से हो रहा है तो सेकंड डायगोनल से भी क्या होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल जाएगी. तो देखो स्क्वायर के अंदर मुझे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, 1 2 3 एंड 4. स्क्वायर में मुझे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली. अब कोई भी वे नहीं है कि मैं इसको, सपोज मैं इसको इस तरह से अगर डिवाइड करती हूँ तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है. इसलिए डायगोनली दोनों डायगोनल से ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो ये क्या मिल जाता है मुझे, बराबर लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है. तो स्क्वायर के अंदर कितना लाइन ऑफ सिमेट्री मिला मुझे, मैं सबको ड्रॉ करती हूँ तो आपको ये विजिबल हो जाएगा. देखो ये वर्टिकली मिल गई थी, ये हॉरिजेंटली एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी, और ये डायगोनली दो लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल गई थी. ठीक है. देखो ओके. तो आपको क्लियर है कि अगर मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर का पता करना था तो मैंने पेपर से इसको पता कर लिया. ओके. इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ ओवरलैप. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज इट स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे हॉरिजेंटली वर्टिकली उन्होंने हमें दिया था, हमने और क्या किया, डायगोनली भी फोल्ड करके दिखाया. तो यस डायगोनली वी कैन ऑल्सो फोल्ड द लाइन ऑफ fold the square piece to get a line of symmetry. Okay. Thus the figure can have multiple lines of symmetry. ये जो नीचे फिगर दिए है उसमें multiple line of symmetry है क्या. The figure below also have multiple line of symmetry. Can you find them all. तो देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर के अंदर कितनी है. देखो मैं इस फिगर को अगर इस तरह से कट कर दूं तो ये क्या होगी, ये वाला शेप इस वाले शेप को 100% ओवरलैप कर देगा. तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई. अगेन मुझे दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया. ठीक है. और ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल गया. तो मैं ये शेप क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक 100% ओवरलैप कर देगा. अगर मैं इस तरह से लाइन खींचूं तो ये शेप और ये शेप इक्वल लग रहा है क्या, यस ये इक्वल लग रहा है, सॉरी इक्वल लग रहा है. तो ये वाला शेप इसके ऊपर 100% लाइन ओवरलैप कर देगा. तो ये एक फोर्थ वाला मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री मिला. अगेन मैं इस साइड से करती हूँ फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगेन इस साइड से करती हूँ तो ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे इस शेप के अंदर मिल गई. इसको देखते हैं. इस तरह से खींचूंगी अगर लाइन तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. अगेन पेटल्स में से भी मैं इसको कट कर सकती हूँ.
4, 5 and 6. Yes, the flower also has 6 line of symmetry. What about the rangoli? तो इसको में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, 2 सिमेट्रिक लाइन मिल गए, 3 एंड 4. इस शेप के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है. फर्स्ट सी द रेक्टेंगल एंड आंसर दिस क्वेश्चन. देन टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर. चेक इफ 2 पार्ट्स ओवरलैप बाय फोल्डिंग इट अलॉन्ग विद डायगोनल्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फोल्ड कर देगा. इन्होंने क्या पूछा है, हमें डायगोनली पूछा है. तो डायगोनल्स देखो, इस तरह से अगर मैं डायगोनल खींचती हूँ तो ये शेप इसके ऊपर ओवरलैप करेगा क्या? नहीं करेगा. और ये वाला, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा. ठीक है, तो हमने प्रेडिक्ट तो कर दिया. अब हम इसको एक्टिविटी से समझते हैं कि डायगोनली ये ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक मेरी डायगोनल होगी, तो मैं इसको इस तरह से मैं इसको क्या करती हूँ, फोल्ड करके देखती हूँ. देखो डायगोनली एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है. तो डायगोनली जो है रेक्टेंगल सिमेट्रिक लाइन डायगोनल रेक्टेंगल में हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं. आपने देखा कि वेरियस फिगर में अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी होगी तो हम किस तरह से कर सकते हैं. लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.